और अब बात किसानों के आंदोलन की। पंजाब से दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसान आज रात पानीपत में रुकेंगे। कल सुबह से फिर प्रदर्शन शुरू होगा। नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हुए किसान सड़क पर हैं। हरियाणा बॉर्डर में एंट्री के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। हालांकि सरकार ने किसानों की गलतफहमी दूर करने की बात भी कही है। जेठ की दोपहरी में सीधे सूर्य से साक्षात्कार बेहिसाब पसीना बहाने वाले किसान सर्दी में सड़क पर सरकारी पानी के प्रचंड प्रहार सह रहे हैं। अधिकार के लिए लड़ रहे ये अन्नदाता अपनी आवाज बुलंद करते हुए बढ़ रहे हैं देश की राजधानी की तरफ, जहां संसद लगती है, जहां सरकार बैठी है, जहां पर किसानों की किस्मत बदलने के नाम पर वो नया कानून बना जिसके विरुद्ध ये युद्ध चल रहा है। किसानों के विरोधी जो बिल आए उनको सरकार वापस ले। हम इस सरकार विरोधी जो बिल वापस जब तक नहीं लिया हम किसान चैन से नहीं बैठेगा जी। जिस कृषि कानून को किसानों के लिए कील बता रहे हैं ये प्रदर्शनकारी, उसे मोदी सरकार चमत्कारी बता रही है। अब जरा समझिए कौन सा वो कानून है जिसने किसानों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। पिछले सत्र में सरकार ने जिन कानूनों को मंजूरी दी उसमें पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। दूसरा है कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। दूध और पानी, केले, फ्रूट सब साथ लेकर किसान चल रहे हैं। तो दिल्ली कूच की पूरी तैयारी है और खाने पीने का सामान, सब्जी, क्या करें आप? गुरदासपुर पठानकोट से 20-25 ट्रालियां का काफिला आ रहा है। हर जगह से, हर जिले से, गुरदासपुर, पठानकोट, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, हर जिले से लगातार किसान इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। 6 महीने का राशन अपने साथ लाने का दावा किया जा रहा है। इन 3 कानूनों के अंदर जो प्रावधान है उसे किसान संगठन किसान विरोधी बता रहे हैं। हालांकि किसानों के डर को सरकार महज अफवाह और भ्रम बता रही है। जानिए कि क्या है किसानों का डर जिसने हजारों अन्नदाताओं को खेत से दूर सड़कों पर ला दिया है। ये आंदोलन का टाइम है अब, और देश में ये कृषि क्रांति जो एग्रीकल्चर क्रांति है, ये कृषि क्रांति देश में अब होगी। सरकार को जो 3 विधेयक है वापसी लेने पड़ेंगे। एमएसपी को लीगलाइजर कानून उसको बनाना पड़ेगा पूर्ण रूप से, और नहीं तो ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। किसानों को डर है कि एमएसपी का सिस्टम खत्म हो जाएगा। किसान अगर मंडियों के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी, जबकि सरकार का कहना है कि एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी। मंडियां खत्म नहीं होंगी बल्कि वहां भी पहले की तरह ही कारोबार होता रहेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करने से किसानों का पक्ष कमजोर होगा, वो कीमत तय नहीं कर पाएंगे। छोटे किसान कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे? इस पर सरकार का तर्क है कि कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं, इसमें किसान को पूरी आजादी रहेगी। वो अपनी इच्छा से दाम तय कर सकता है और फसल बेच सकता है। किसानों को तीसरा डर है कि बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेंगी, इससे कालाबाजारी बढ़ सकती है। इस पर सरकार का कहना है कि किसान की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी, वो आलू प्याज जैसी फसलें बेफिक्र होकर उगा सकेगा। किस तरीके से हालांकि सरकार की बातों पर प्रदर्शनकारियों को भरोसा नहीं है। नए कानून को खेती किसानी की कब्र खोदने वाला बताने वाले आंदोलनकारी अन्नदाता इसे वापस लेने की मांग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब से निकले किसान हरियाणा पहुंच चुके हैं। रास्ते में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव हो रहा है। प्रदर्शनकारी अब दिल्ली में एंट्री के लिए तैयार हैं, लेकिन बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।